हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्रानुसार द्रव्यमान A बराबर 1 kg एवं B बराबर 2 kg एवं A व B के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 है तथा B और धरातल के मध्य कोई घर्षण नहीं है। अतः A व B के मध्य घर्षण बल का मान होगा, G का मान लेना है बच्चों 9.1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, धरातल है बच्चों, इस पर एक पिंड रखा हुआ है बच्चों, धरातल खुद रहा है। तो इसका घर्षण गुणांक बच्चों म्यू ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, इस पर एक बल लगाकर जब इसको खींचा जाता है तो इस पर पीछे की तरफ बच्चों एक घर्षण बल होगा जो कि अधिकतम घर्षण बल लेते हैं। तो इधर की तरफ बच्चों इस पर एक त्वरण होगा। तो देखिए बच्चों, अधिकतम घर्षण बल का मान होगा म्यू एन के बराबर। तो ये होगा म्यू एम जी। इसका भार बच्चों नीचे की तरफ होगा, इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर होगा एन। तो एन किसके बराबर होगा, एम जी के। तो यहां से लिखेंगे म्यू एन बराबर म्यू एम जी। अब देखिए बच्चों, अगर बल का मान ज्यादा है अधिकतम घर्षण से तो इस स्थिति में बच्चों त्वरण होगा, इसका मतलब ब्लॉक आगे की ओर चलेगा। और बच्चों, अगर घर्षण का मान ज्यादा है बाह्य बल से तो त्वरण नहीं होगा, मतलब ये कैसा रहेगा बच्चों, रुका रहेगा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न करते हैं। देखिए बच्चों, दो ब्लॉक है, पहले का बच्चों द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, दूसरे का बच्चों 2 किलोग्राम है और इस पर 3 न्यूटन का बल लगाया गया है बच्चों। और घर्षण गुणांक बच्चों ए और बी के मध्य दिया गया है 0.2। तो देखिए बच्चों, ऐसा मानते हैं कि पूरे निकाय है, इस पूरे निकाय का द्रव्यमान बच्चों कितना हो गया, 3 किलोग्राम हो गया। तो बच्चों इस पर जो बल लग रहा है वो कितने का हो गया, 3 न्यूटन का हो गया। तो बच्चों इस पूरे निकाय का त्वरण हो गया न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर एम ए से। ए हो गया बच्चों यहाँ पर F बटा एम। तो ये हो गया बच्चों 3/3, इसका मतलब ये हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो बच्चों इस पर जो त्वरण लग रहा है, पूरे निकाय का जो त्वरण है वो है 1 मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों, धरातल और 2 किलोग्राम के बीच में कोई घर्षण नहीं है, घर्षण 1 और 2 के बीच में। तो देखिए बच्चों, ऐसा माना बच्चों कि 1 किलोग्राम को चलाने वाला बच्चों घर्षण बल है जो कि अधिकतम घर्षण बल आगे की ओर लग रहा है। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में इसका मान होगा म्यू एन के बराबर और ये होगा म्यू एम जी के बराबर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर म्यू का मान तो पता नहीं है बच्चों, 0.2 है। लेकिन बच्चों इस पहले वाले ए ब्लॉक का त्वरण देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका जो त्वरण होगा वो किसके बराबर निकल के आएगा, म्यू एम जी बटे एम ए। तो ये ए का त्वरण निकालते हैं, तो ए का त्वरण निकल के आया बच्चों म्यू का मान है 0.2 गुणा द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया बच्चों, ये ए का ही द्रव्यमान है, गुणा 9.8। तो देखिए बच्चों, इसको 10 ले लेते हैं, आसानी होगी बच्चों इसको हल करने में। तो ये आएगा बच्चों 2। तो देखिए बच्चों, इसको 9.8 लेते हैं बच्चों, 9.8। तो देखिए बच्चों, ये आता है हल करने पर। तो बच्चों 0.9 गुणा 9.8 इसको हल करने पर मिलता है बच्चों, देखिए 1.96 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों, जो निकाय का त्वरण है वो है 1 और ए का त्वरण आया बच्चों 1 दशमलव। ए का त्वरण ज्यादा हो गया बच्चों ए से,
तो बच्चों ये सापेक्षित गति करेंगे, सापेक्षित गति होगी। तो सापेक्षित गति होगी बच्चों, तो इस स्थिति में देखिए त्वरण का मान निकल चुका है। अब बच्चों घर्षण बल निकालना है, तो अधिकतम घर्षण बल होगा म्यू एन, एन बराबर होगा बच्चों एम ए गुणा जी के। तो म्यू का मान है 0.2, ए का मान है 1 और जी का मान रखना है बच्चों 9.1, तो ये निकल के आएगा 1.96 न्यूटन के। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है। ए और बी के बीच में बच्चों घर्षण बल का मान निकालना था। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।